जिस मुसलमान को कुत्ता पार्टी भी ना पूछ रही हो, ठीक है, वो जा रहा कांग्रेस पार्टी में और बड़ा दयालु बन रहा, कृपालु। टोटल फर्जी आदमी है कांग्रेस में। तो आप विरोध कर रहे हैं? हम शुरू से कह रहे हैं, हम तो मुसलमानों से हमने अपील भी किया था, मगर ये मुल्ला कहाँ माने। नहीं रे मौलाना, ऐसा नहीं है। तू प्रोटेस्ट को समझ ही नहीं पा रहा है। चल तेरे को दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि मुस्लिम सीजेपी प्रोटेस्ट में क्यों है, खासकर तो जिसको कहना चाहता है, जिसको टारगेट कर रहा है, इस वाले को। अरे हटो वीर जी यार। अरे यार सुबह से थकान हो रही है, सेवा नहीं करी यार, हटो यार। सेवा नहीं करी? अरे मौका दो ना यार। सेवा नहीं करी तो थकान हो रही है? अरे सेवा नहीं करी तो मुझे थकान होती है यार, मुझे मजा नहीं आता यार। लोगों की सेवा किए बिना सुकून नहीं मिलता यार। वीर जी हट जाओ यार। हटो 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 जी, वीर जी हट जाओ। जुनैद भाई को सेवा करने दो, तभी तो बाद में मेवा मिलेगा। क्योंकि बगैर मेवा के चक्कर में कोई सेवा आजकल नहीं करता। तो आइए थोड़ा जुनैद भाई के पीछे चलते हैं, तब दिखेगा। आज तौर से अपील कर रहा हूं कि जो आपके लिए लड़े हैं, आपके लिए जेल गए हैं, सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में, दिल्ली दंगों में, आज सबसे ज्यादा आपको उनकी जरूरत है। ये हुई ना बात। इसका नाम है मोहम्मद जुनैद। ये आज के समय में कॉकरोच जनता पार्टी का सेवक बना हुआ है। यूं कहें कि फूड सप्लाई के काम पर लगा हुआ है अपने मेवा के चक्कर में, क्योंकि इसको पूरा भरोसा है कि एक ना एक दिन अभिजीत दीप के पॉलिटिकल शिफ्ट लेकर आएगा, जिससे पावर चेंज होगा, अभिजीत दीप के पावर में आएगा। दिल्ली के दंगाई, सीए प्रोटेस्ट के दंगाई को बाहर निकालने में पूरा मदद करेगा। इसीलिए ये सब सेवा दूर की सोचकर किया जा रहा है। मगर इस पगलैट मौलाना को तो पता ही नहीं, ये फालतू में मुस्लिमों को प्रोटेस्ट में जाने के लिए मना कर रहा है। दीदी की केंद्र सरकार काफी हद तक गिर चुकी है और दीदी कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आकर देश के सिस्टम को गाली देती है। तो दीदी से अनुरोध है कि कृपया आप अपने सिस्टम पर ध्यान दीजिए, फिर देश के सिस्टम पर ज्ञान दीजिए। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। समझ तो हम भी कुछ नहीं पाए। आप लोगों ने समझा क्या कुछ कि दीदी क्या कहना चाहती हैं? केंद्र सिस्टम पता नहीं भाई। हमारा ध्यान तो भूख हड़ताल पे है, जहां सोनम वांगचू खाना पीना त्याग कर भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं दीप के कन्हैया पार लगाने के लिए। वैसे आपको याद होगा कुछ साल पहले एक लोग और बैठे थे धरना पर भूखे प्यासे, उनका फायदा घुंघरू सेठ को मिला था, और आज इनके कंधे पर बंदूक रख के दीप के अपना नैया पार करना चाहता है। से दोनों गुरु चेला ही हैं, तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी तो आएगा ही। उस समय घुंघरू सेठ भूखा नहीं रह पाते थे क्योंकि उनकी दादी ने मना किया था, और आज दीप के भूखा नहीं रह सकता क्योंकि इसकी अम्मी ने मना किया है। भूखा रहने का काम उन दोनों का था। भूख हड़ताल भी सोच रहे हो? नहीं भूख हड़ताल मैं तो मुझे नहीं लगता यार मेरे बस की। माइग्रेन का प्रॉब्लम है यार। मेरी माँ तो वही बोलती है कि तेरे को टाइम पर खाना ना आ जाए, तू सर पकड़ लेता है अपना, क्या कर रहा है तो अभी। और अगर आप ये बताइए कि यहाँ पर इतनी गर्मी है, एक पंखा तक नहीं है ना, इतनी गर्मी में रात को बाहर सोना, रात को बाहर रहना, आप लोग जो यहाँ पर हमारी आवाज उठा रहे हैं उनका यहाँ पर आना, आप यहाँ पर अभी एसी में बैठना ज्यादा पसंद करेंगे, है ना? बिल्कुल मोहतरमा जी, गर्मी तो है दिल्ली में। हम कहते हैं कि दिल्ली सरकार थोड़ा जागे और इन लोगों को वहाँ से उठाकर किसी 5 स्टार होटल के हॉल में जगह दे दे, जहाँ भरपूर एसी लगा हो। कि भाई जिस प्रकार ये लोग खाना खा रहे हैं बाहर का, होटल का बिरयानी, वो सब पचाने के लिए इतनी गर्मी अच्छा नहीं रहेगा, उसके लिए एसी की ज़रूरत है। वैसे भी यहाँ प्रोटेस्ट वाले मांग कर रहे हैं कि हगने की भी व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, अभी जब से सोनम सर यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए, हमने दिल्ली पुलिस को रिक्वेस्ट किया है कि एक पोर्टेबल टॉयलेट तो अंदर लाने दीजिए। सोनम सर अनशन पर बैठे, उनकी तबीयत जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ते जाएगा तबीयत खराब होते जाएगी, तो वो कैसे टॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल सही बात है, टॉयलेट तो बनाना ही चाहिए, टॉयलेट तो देना ही चाहिए सरकार को। वैसे भी सोनम वांगचू सर कुछ खा पी नहीं रहे हैं, लेकिन टॉयलेट तो लगेगा ही। बाकी दीप के पूरे तरीके से बकरा हलाल करने के लिए तैयार है कि भूखे रहेंगे, तबीयत खराब होगी, आगे की पूरी प्लानिंग सेट है कि वांगचू के साथ क्या करना है। बाकी दोस्तों एक वीडियो और आपको दिखाता हूँ जो इन सब प्रोटेस्ट से कहीं बड़ा वाला प्रोटेस्ट होने की तैयारी हो रहा है। इनमें तो भाई इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन उसमें देश मांगा जा रहा है। ये सुनो। मुस्लिम लीग ने 1942 में डिमांड की थी पाकिस्तान की,
22 साल तंग होने के बाद में वही हालात अब पैदा करे जा रहे हैं। अब सिर्फ जो है आंदोलन ही नहीं, हम फिर से अपने लिए एक अलग देश की मांग करेंगे, फिर से अलग देश की मांग कर देंगे। पाकिस्तान जैसे कौन सा देश? जैसे हालात जो इसी में बनाएंगे, भारत में ही अलग देश बना, जैसे पहले बनाया ऐसे ही बनाएंगे। इतना सब बोलने के बाद भी ये चाचा हमें पक्का विश्वास है कि आराम से घूम रहे होंगे। इनको पुलिस प्रशासन सरकार कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि हमारा सिस्टम ढीला है। इसी सब का फायदा उठाकर ऐसे जाहिल जहर उगलते हैं कि हमें एक और अलग देश चाहिए, जैसे हम पाकिस्तान बनाए थे हमारे पुरखों ने। देखो जी, हम तो आज की स्थिति देखते हुए यही कहेंगे कि भाई सरकार कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है तो देशभक्त लोग जो हैं, सनातनी जो हैं, वो दौड़ा दौड़ा कर कूटेंगे, क्योंकि वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। सरकार कुछ ना करेगी तो भी पहले जाओगे, अगर ऐसा सोचा भी। लेकिन ईवीएम तो पूरे वोट ही कैप्चर कर लेती है और पूरा चुनाव जीत लेती है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ईवीएम हटना चाहिए, और ईवीएम हट जाएगा तो देशवासियों का भला होगा, शिक्षा का बदला होगा, बेरोजगारी कम होगी, महंगाई कम होगी और इनकी मनमानी नहीं चलेगी। इसलिए मैं बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर। इंटरव्यू नहीं रुकना चाहिए काले जामुन का, चाहे धरती पलट जाए या संविधान लुढ़क जाए। जाहिल गलती से हाथ लग गया इसका, संविधान गिर गया नीचे, लेकिन इंटरव्यू के चक्कर में उसने उठाने का प्रयास भी नहीं किया, और बनता है डुप्लीकेट बाबा साहब अम्बेडकर। तुम उनके बाल बराबर भी नहीं बन सकते, क्योंकि उन्होंने जो मुकाम पाया था वैसी बकलोली करके नहीं पाया था, पढ़ाई लिखाई के दम पर पाया था। अभी दोबारा से हमने एमएलसी करवाई, क्योंकि हमें इन पे बिलीव नहीं है, तो अब हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अभी करवाई नहीं, अभी तक करवाई थी कि वो अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं कुछ। हम क्या है पागल है? उन्होंने हम पे जानलेवा हमला किया है, तो हम क्या ऐवे बैठ जाएंगे, ऐवे ही रहेंगे? हमें उनके ऊपर जो उन्होंने हमें जान से मारने की कोशिश की, पापा को जान से मारने की कोशिश की है, पूरा उन पे केस लगाना है, SC ST लगाना है, 307 308 की धाराएं लगानी। बाकी तो सब धारा ठीक है बच्ची, लेकिन तू SC ST कैसे लगवाएगी? हमने जहाँ तक सुना है कि SC ST हिंदू ही लगवा सकते हैं, और तू तो अपने आप को हिंदू मानती भी नहीं। हम पे जो हमला हुआ है ना, वो लोग बोल रहे थे कि तुम लोगों को क्यों बोलते हो कि तुम हिंदू नहीं हो। अरे हम लोगों को कब बोल रहे हैं कि तुम हिंदू नहीं हो? हम बोल रहे हैं हम हिंदू नहीं है। अगर आपको हिंदू धर्म को मानना है तो आप अच्छे से मानिए। क्या आप हिंदू धर्म को नहीं मान रहे? ये हमारे बिल्कुल मेरे एक चाचा के समान है। क्या आप हिंदू धर्म को नहीं मान रहे? हम आपको मना कर रहे हैं कि आप हिंदू धर्म को मत मानो। नहीं कर रहे हम किसी को मना, हम बस इतना कह रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू की विचारधारा पे नहीं चलती, उनके धर्म को नहीं मानती। तू उनका धर्म नहीं मानती, कोई बात नहीं, चलेगा, तू अपना धर्म मान, लेकिन जहाँ केस लगवाने की बात होगी वहाँ तो हिंदू बन जाएगी। यहाँ दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, तेरा पप्पा कमज़ोर था, पेल दिया गया, इसमें SC ST इन सब का क्या मामला है? बखलोली ना किया होता तो हो सकता ना पिटता। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान करने जा रहे हैं हम लोग। ये निर्णय लिया गया है कि अमृतसर में लव कुश और माता जानकी के नाम से उनके लिए एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। गुरु सेठ, मंदिर से विकास कैसे होगा? मंदिर बनवाकर देश का विनाश करना चाहते हो क्या? मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? ये गुरु सेठ अब नए रंग में आ गया है। पंजाब में चुनाव आ गया है, इसलिए वहां अब ये मंदिर बनवाएगा। राम मंदिर भी घूम के आ गया है। यहाँ भी सब दोगलाई के साथ ही हो रहा है, क्योंकि अगर सच में इन लोगों की मंदिर की फिक्र होती या मंदिर बनवाना होता तो ये लोग उस मंदिर की बात करते जो बाबर औरंगजेब ने तोड़े थे, जो अभी कब्जे में है दूसरों के। मथुरा काशी की बात करते, ये नहीं कि वहाँ बनवा देंगे वहाँ बनवा देंगे। ये सब एक चाल है सनातनियों को फंसाने का, हिंदुओं का फंसाने का, उनका वोट लेने का। ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम कितने बड़े हिंदू हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि पहले तुम क्या थे और अब तुम क्या हो और क्यों हो। मैं सुबह उठता हूँ, ये लोग नारा शुरू करते धर्मेंद्र प्रधान से, अमर भाई उठने तो दो, उठने तो दो यार, वो धर्मेंद्र प्रधान को भी नहीं उठने देंगे। मैं जा रहा हूँ मुंह धोने के लिए, बेचारे धर्मेंद्र प्रधान से। मैं बोला भाई मुंह पर पानी मारने जा रहा हूँ यार। देखो जी, हंसी मजाक तो चलता ही रहना चाहिए। अब इसको हंसी मजाक समझो या फिर सपोर्टरों के मुंह पर तमाचा, भाई अपना अपना ओपिनियन इस पर
हो सकता है। लेकिन प्रोटेस्ट की बात जहाँ तक है, धर्मेंद्र प्रधान की बात जहाँ तक है, तो मेरा ओपिनियन यही है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। और हाँ, सरकार जिसको भी शिक्षा मंत्री बनाए उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रख लेना चाहिए कि अगर पेपर लीक होता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको ये सज़ा मिले। क्योंकि पेपर लीक आज से नहीं, आज से हो रहे हैं। कांग्रेस के सरकार में होती थी, बीजेपी सरकार में हो रही है, और अगर इसमें कुछ कड़ा कानून नहीं बनाया गया तो आने वाली सरकार में भी ऐसे ही होगा। लोग परेशान होंगे, स्टूडेंट परेशान होंगे, एक नई पार्टी बन जाएगी, फिर वो अपने धंधे में लग जाएगी। क्योंकि जब भी राजनीतिक पार्टी बनेगी तो वो अपने ही धंधे में लगेगी, चाहे वो किसान आंदोलन से निकले पार्टी, अन्ना हजारे से निकले, चाहे यहाँ से निकले, करना सबको एक ही डायरेक्शन पे काम है, लूटने वाला। आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों? आप लोग क्या समझते हैं? अपना ओपिनियन कमेंट करके बताइएगा। कॉकरोच जनता पार्टी का अब डायरेक्शन क्या है? क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या बीजेपी उनको हटाएगी, किसी दूसरे को शिक्षा मंत्री बनाएगी? जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स खाली कमेंट में लिखिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। मुन्ना भाई को जो भी सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि चैनल सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।